हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे, सभी प्लैनेट्स को अपने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किए थे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मंगल तक के सभी प्लैनेट्स को डिटेल में समझ चुके थे, मरकरी को समझे थे और विनस को, अर्थ को, मार्स को, इन चारों को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं कि यहाँ क्या एटमॉस्फेयर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसके सैटेलाइट्स कितने हैं और वहाँ पे डे कितने दिन का होता है, और देखा जाए तो वहाँ पे 1 ईयर कितने टाइम का होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, यहाँ तक मार्स तक के सभी प्लैनेट्स को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट्स को, एस्टेरॉयड बेल्ट्स होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स कहाँ पर है। तो जैसा हमें कि पता है, हम लोग स्टडी किए थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, सोलर सिस्टम में देखा जाए तो हमारा ये सन कुछ है ऐसा, और इसके सराउंडिंग देखा जाए तो ये क्या है, प्लैनेट्स हैं हमारे। प्लैनेट्स इसके सराउंडिंग मूव करते रहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम लोग देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंडिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार, मतलब सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा सा अंडे की शेप के जैसा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये मूव करते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स थे, जैसा कि हम लोग डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। एक बार देखते हैं फिर से कौन कौन से हैं। मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स, उसके बाद आता है हमारा जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न शनि, उसके बाद आता है यूरेनस अरुण, उसके बाद आता है वरुण जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं। ये क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हम एस्टेरॉयड बेल्ट्स को देखेंगे। ये कौन से, मरकरी, ये कौन सा है, विनस, ये कौन सा है, अर्थ पृथ्वी हमारी, ये कौन सा है, मार्स मंगल, ये कौन सा है, जुपिटर, कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये हो गए कौन से, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, कहने का मतलब जिनका सरफेस रॉकी हो, सॉलिड सरफेस हो, जिसपे हर चीज, कोई भी चीज लैंडिंग हो सके आसानी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। तो इनके जो सरफेस है, जो 4 प्लैनेट्स हमें दिख रहे हैं, 4 जो हमें ये प्लैनेट्स दिख रहे हैं, इनके सरफेस क्या है, रॉकी है, इन पे लैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इनके इधर और यहाँ के जो प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में एक एस्टेरॉइड्स, मतलब चट्टानों के, मेटल्स के, कहे जाए तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे हमें, पार्टिकल्स दिखेंगे, जिनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम एस्टेरॉइड कह सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके बिटवीन में लाई करते हैं, जिनसे क्या होता है, ये डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स को। आउटर प्लैनेट्स देखे जाए तो इधर के प्लैनेट्स कैसे हैं, सॉलिड में है, ठोस हैं, हमें दिखेंगे। इनका सरफेस कैसा है, लैंड है, इस पे क्या होगा, कोई भी चीज आसानी से लैंडिंग हो जाएगी। बट इधर के जो हैं, ये दोनों क्या है, गैस से बने हुए हैं। इधर के देखे जाए तो ये दोनों आइस के हैं, बर्फ के। ठीक है, और इधर के जो प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, वो देखे जाए तो साइज में भी छोटे हैं, और इधर के जो प्लैनेट्स हैं ये साइज में बहुत बड़े हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स है। एस्टेरॉयड बेल्ट्स करता क्या है, देखा जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, यहीं से उल्का पिंड भी बन के आते हैं, जो कि कभी कभी देखा जाए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि मंगल पे देखा जाए, मार्स पे 2021 में देखा जाए 25 दिसंबर को कौन सी आई थी, एस्टेरॉइड्स यहीं से आई थी। तो यही क्या है, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड जब यहाँ से, एस्टेरॉइड्स कहने का मतलब बहुत ज़्यादा है, देखा जाए तो इनकी संख्या अगर देखी जाए 1 से 2 मिलियन है, 1 से 2 मिलियन है एस्टेरॉइड्स। और हर एक एस्टेरॉइड्स के बीच में ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे बहुत पास हैं, हर एक एस्टेरॉइड्स के बीच में अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 मिलियन का डिस्टेंस होता है। तभी तो यहाँ से स्पेस क्राफ्ट, इस पे जैसे कौन से वैगनर 2 हो गए, कैसिनी हो गए, गैलिस्टो हो गए, ये सब यहाँ से कैसे स्पेस क्राफ्ट इधर साइड गए। तो कहने का मतलब कैसे गए, तो इनके बिटवीन में डिस्टेंस होगा तभी तो गए। तो एस्टेरॉइड्स में देखा जाए तो सेरेस को सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स माना जाता है। सेरेस का साइज देखा जाए, एस्टेरॉइड्स का देखा जाए तो इसका डायमीटर देखा जाए तो 948 किलोमीटर का है डायमीटर,
जो कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है। हम इन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। यही डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को। होता क्या है, इनका साइज ये जब इतने ज़्यादा है तो माइंड में डाउट आता होगा कि ये सबके सब मिल के गैस, कहने का मतलब ये जो दिख रहे हैं सभी सॉलिड्स, ये मिल के एक प्लैनेट्स क्यों नहीं बन गए। क्यों नहीं बन गए कहने का मतलब ये जुपिटर से, जुपिटर का देखेंगे साइज बहुत बड़ा, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसके खिंचाव की वजह से ही ये क्या हुए, कंबाइन नहीं हो पाए, नहीं तो ये प्लैनेट्स बन जाते, इतने ज़्यादा हैं। यही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये जो जुपिटर है ये प्रोटेक्ट करता है, देखा जाए तो इधर के जो एस्टेरॉइड्स हैं इनको इधर नहीं आने देता, अपने साइड खींच के रखता है। एस्टेरॉइड्स को अर्थ पे, मार्स पे, वीनस पे जल्दी जाने नहीं देता, ये अपने साइड खींच के रखता है। नहीं तो कई बार भूकंप आए गए होते, चट्टान, कहने का उल्का पिंड देखा जाए, एस्टेरॉइड देखा जाए तो बहुत बार अर्थ पे आ चुके होते। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड टॉपिक कौन सा है हम लोगों का, डिस्कस करते हैं। दिया एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स किसको कहते हैं, चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं इसको। तो जैसा कि हम बताया गया एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो मार्स और जुपिटर को, कहने का मार्स और जुपिटर को डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ये मेटल्स के भी बने हो सकते हैं, रॉकी मतलब चट्टानों से भी बने होते, पत्थरों से भी बने होते। मेटल्स में देखा जाए सिलिकॉन के, कार्बन के, आयरन्स के फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम इनको डिटेल में समझते हैं क्या क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, रीजन्स ऑफ रॉकी ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बिटवीन में रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या दिया गया इसमें, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन। ये क्या स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के सराउंडिंग मूव करते हैं। एस्टेरॉइड किसको कहते हैं, कोई अगर पूछे तो क्या होगा, इसका मीन क्या होता है, कहने का मतलब रॉकी ऑब्जेक्ट्स हो, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स हो जो कि जुपिटर और मार्स को डिवाइड करते हैं। और क्या होता है, कहने का मतलब इन देखे जाए तो सन के सराउंडिंग जो मूव करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, उनको हम क्या कह सकते हैं, एस्टेरॉइड्स कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको बेल्ट कहते हैं, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट। देख लीजिए जैसे कि दिख रहा है। और भी देखते हैं, मोस्टली आर द लोकेटेड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। और भी जगह पे हैं बट सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड देखे जाए तो मार्स और जुपिटर की बिटवीन में है। कितने हैं देखे जाए तो 1 से 2 मिलियन क्या हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। और इनका साइज ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा है, ये बहुत छोटे से भी बहुत बड़े से, एक डस्ट पार्टिकल से लेके अगर देखा जाए तो हमारे चंद्रमा, मून के जैसे इतने बड़े बड़े तक हैं। और इसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। सेरेस देखा जाए तो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है, जिसको क्या कहते हैं, कहने का क्षुद्र ग्रह कहते हैं इनको हम। देखा जाए और भी टॉपिक देखते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट्स। ये बहुत ज्यादा संख्या में, इसीलिए इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट्स कहते हैं। चलिए अब थर्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं और क्या दिया गया इसमें। और दिया गया साइज। इनका साइज देखा जाए, साइज में ये छोटे डस्ट से लेके बहुत बड़ी पार्टिकल जैसे हो सकते हैं। इनका साइज क्या होता है, अगर देख लें हम, साइज इनका फिक्स नहीं होता कि हाँ एक ही जैसे साइज रहेंगे। इनका साइज इरेगुलर होता है, चेंज होता रहता है। कहने का मतलब इनका साइज फिक्स नहीं कि सभी एस्टेरॉइड्स का साइज एक जैसा हो। इनका साइज क्या होता है, इरेगुलर होता है। अब देखते हैं इसमें और भी क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड देखा जाए तो कौन सा है, सेरेस। इसका डायमीटर देखा जाए तो 940 किलोमीटर का है, जो कि हमारे अर्थ का देखा जाए तो कहने का मतलब मून के साइज कितना बड़ा है, सैटेलाइट मून के साइज कितना बड़ा है, कौन सा, थोड़ा सा उससे छोटा है। इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्फ प्लैनेट। देखा जाए ये इतना बड़ा है इसीलिए इसको डॉर्फ प्लैनेट में रखा गया। डॉर्फ प्लैनेट क्या होते हैं, जो कि कहने का मतलब प्लैनेट्स के सराउंडिंग मूव करते हो, उनको हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट्स किसको कहते हैं, जो स्टार के सराउंडिंग मूव करते हैं। चलिए देखते हैं जो कहने का मतलब, तो जैसा कि एस्टेरॉइड्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो ये प्लैनेट्स क्यों नहीं फॉर्म हो गए। कहने का मतलब देखा जाए तो जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये एक दूसरे में इनको मिक्स नहीं होने दिए, नहीं तो ये प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते। इतने ज़्यादा नंबर्स में ये थे कि प्लैनेट्स फॉर्म कर जाते। तो इसीलिए ये क्या हुए, प्लैनेट्स नहीं बन पाए, इसीलिए इसको एस्टेरॉइड्स के सीरीज में रखा गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।